नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1930 असहयोग आंदोलन ने यहाँ पर दिया हुआ जो कि गलत है। 1920 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, तब ये सही होता। तो ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 से 1940 नहीं। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी, ये मार्च 1931 सही है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ सितंबर 1920 मानते हैं, ये रॉन्ग है। और रॉलेट सत्याग्रह 1920 में नहीं हुआ था, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, सही है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में फरवरी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इस स्थान का CR दास एवं मोतीलाल द्वारा विरोध किया गया था। तो कथन ये सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि चौरी चौरा गोरखपुर में हिंसा हुई थी, पुलिस थाने को जला दिया गया था, तब यहाँ पर हमारा आंसर ए होता। लेकिन चूंकि आर और ए इंडिविजुअली सही है, लेकिन आर का ए से कनेक्शन नहीं बन रहा है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। स्वराज पार्टी के सृजन संबंधित कौन है? CR दास और यहाँ पे आंसर हो जाएगा CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2 और 4। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा इस पार्टी में नहीं था? स्वराज दल में, तो स्वराज दल में श्रीनिवास अय्यर थे, चित्तरंजन दास थे, विट्ठल भाई पटेल थे, लेकिन इसमें सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो स्वराज पार्टी से राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े थे, NC केलकर भी जुड़े थे, मोतीलाल, CR दास, ठीक है, और हमने देखा श्रीनिवास अय्यर भी जुड़े थे, विट्ठल भाई पटेल भी जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वराज पार्टी का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर ए, MA जिन्ना ने। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है CR दास या फिर चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि वही हम स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट पार्टी अलग है, स्वराज पार्टी अलग है। इंडिपेंडेंट पार्टी के सृजनकर्ता का नाम है मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 2 और 4, ठीक है, डी। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्हें 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर या फिर अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया था? वह थे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो लिबरल पार्टी का मेंबर था सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर ए, मतलब अध्यक्ष ही जो है लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था, सर जॉन साइमन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड अर्विन के सुझावों से साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, बायकॉट किया गया था पूरी तरीके से, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसी कारण से विद्रोह हुआ था, विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन का। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। साइमन कमीशन के बारे में क्या सही है? उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की चर्चा करने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए की गई थी नियुक्ति की। 1919 का जो काउंसिल एक्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है
उसकी जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, उसी के नाम पर साइमन कमीशन बनाया गया था। इसने रिकमेंड किया था कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सेटअप किया जाएगा। तो डी यहाँ पे सही है, सारे कथन यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में सही हैं। लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो मार्च निकाल रहे थे उसमें लाठी चार्ज हुआ था और उसमें उनको लाठी की चोट पड़ गई थी और इस वजह से वे घायल हुए थे और उनकी मृत्यु भी हुई थी बाद में इसी से। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक सरकार की मांग की थी? तो डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले की थी तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकार ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से संबंधित हैं? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस। मुस्लिम लीग ने अपनी 14 सूत्रीय मांगे कहां पर रखी थी, कब रखी थी? 1929 में, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अगर फाउंडर पूछा जाएगा तब आंसर बदल जाएगा। ये दोनों बहुत मिलते जुलते नाम वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के फाउंडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फाउंडर कौन होंगे? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस होंगे, ध्यान रखिए, रास बिहारी घोष नहीं, रास बिहारी बोस। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठाई थी मौलाना हसरत मोहानी ने, ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हसरत मोहानी, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी हसरत मोहानी ने। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर सेशन, रावी नदी किनारे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है बी, बी। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? इंडियन फ्लैग एट मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31, 1929। आंसर यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो ये तारीख है 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सेशन में से किसी एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन 1929 की, ऑप्शन नंबर ए। आईएनसी के अधिवेशन में किसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। आईएनसी के लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो भारत की विदेश नीति घोषणा हुई थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर अनटचेबिलिटी अबॉलिशन संबंधित कोई बात नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में अपनाई थी, इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर यह आंदोलन जिस स्टेट में हुआ था वहीं पर, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी? तो नमक सत्याग्रह में काफी सारी महिलाओं ने भाग लिया था इसमें, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कब? दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? दांडी मार्च जानबूझकर नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक दांडी मार्च संबंधित है नमक कानून को तोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु तिथि क्या मानी जाती है? 6 अप्रैल 1930। ये प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, यूपी पीसीएस के हिसाब से तिथि है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 से, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, सही। गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, ये गलत है। मुख्य उद्देश्य जानबूझकर नमक कानून तोड़ने का था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है सी। सत्ता के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान कहा था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पहला है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का ये मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रायोजन था और पूरी तरीके से पैदल मार्च था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया नहीं था ऐसा कुछ, उन्होंने सांकेतिक तौर पर वहां पर सीशोर पर नमक अपने हाथ से उठाया था
और इस तरीके से सॉल्ट लॉ तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर असत्य है। नमक बनाया नहीं था बल्कि नमक को अपने हाथों से उठाया था। मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल पर आधारित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इनकरेक्ट है गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दांडी यात्रा के बारे में असत्य है? पैदल मार्च था, ये सही है। दांडी तक साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी में ये खत्म हुआ था और साबरमती आश्रम से शुरू हुई समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है। और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, ये गलत है। 12 मार्च यहाँ पर सही दिनांक है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी इनकरेक्ट है डेट के हिसाब से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था। अब्बास तैयब जी जब अरेस्ट हुए थे तब उनकी जगह सरोजिनी नायडू आई थी। आंसर यहाँ पर ए सही है। महात्मा गांधी ने धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय वे कहाँ थे? जब धरसना सॉल्ट वर्क्स में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो अटैक किया था या फिर कह सकते हैं वहां पर पिकेटिंग की थी, तो महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवड़ा जेल में थे, उनका अरेस्ट हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती में आश्रम में ठहराया था वह कौन सा था? वेब मिलर थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट जो कि मतलब सॉल्ट मार्च को कवर करने के लिए आए थे, तो वो साबरमती आश्रम में रुके थे। वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स। ऑप्शन नंबर सी। अब लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स किसके जो है फॉलोअर्स थे या फिर किसने संगठित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। इस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर शूट करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी जी के शिष्य खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी। जिया तरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी और अरविंद के बीच समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी राउंड टेबल्स में, यह समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हालांकि अंग्रेजों की तरफ से मेन पर्पस यही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, ये उसका बिंदु था भी, लेकिन मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी अरविंद पैक्ट के समझौते से किया जाना प्रस्तावित था? ऑब्वियसली जो मूवमेंट चल रहा था, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है खत्म होगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था गांधी अरविंद पैक्ट का। आंसर नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा अरविंद को दो महात्मा कहा था? द टू महात्मा ये टर्म दिया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा, महात्मा गांधी को और लॉर्ड अरविंद को। बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व जो है किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर ए सुभाष बोस ए। तो हमको स्वाधीनता संघर्ष के इन घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था, देन इसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी, फिर कराची अधिवेशन हुआ था, एंड देन यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। अब यहाँ पर फिर से क्रोनोलॉजी में लगाने से सबसे पहले गांधी अरविंद समझौता हुआ था, देन इसके बाद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई थी, और फिर कराची अधिवेशन हुआ था। तो इस तरीके से हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए। अब फिर से यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, गांधी अरविंद समझौते के बाद ही भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन भगत सिंह की फांसी के बाद संपन्न हुआ था, इसके बाद फिर पूना पैक्ट साइन हुआ था बाद में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ये गलत है, ठीक है। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पॉल ने। ऑप्शन नंबर डी के.टी. पॉल ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कब बुलाया था? 1930 में, सी।
निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी गए थे, रजनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय गए थे, आजाद नहीं गए थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3। 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आजाद नहीं गए थे और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं गए थे पार्टिसिपेट करने। आंसर यहाँ पे सी होगा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? महात्मा गांधी फर्स्ट में नहीं गए, थर्ड में नहीं गए, सेकंड में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, बी। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जवाहरलाल गए ही नहीं थे, गांधी जी गए थे। गांधी अरविंद समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। मतलब जब गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था तो ये भी एक शर्त थी कि कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन दिखाएगी। तो सेकंड सही है, मतलब आर सही है, लेकिन ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो केवल द्वितीय में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जब सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्स हॉल में, ऑप्शन नंबर बी, किंग्स हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था MS राजपुताना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज में, ऑप्शन नंबर बी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो केवल कांग्रेस सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, मतलब कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में केवल सेकंड में, ना फर्स्ट में ना थर्ड में। तो आंसर यहाँ पर बी होगा। कम्युनल अवार्ड से संबंधित व्यक्ति कौन है? किसने इसे इशू किया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने इशू किया था कम्युनल अवार्ड, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए, रामसे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई थी अगस्त 1932 में, ये सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्य को पृथक निर्वाचक मंडलों से जिसका चुनाव होता था। तो ये दोनों कथन सही हैं और कम्युनल अवार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है कारण, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, ए यहाँ पर सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए यहाँ पर सही है हमारा आंसर। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर कम्युनल अवार्ड ने किसे प्रसिद्ध चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो मुस्लिमों के लिए था, सिखों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, बौद्धों के लिए नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। क्रिश्चियंस के लिए भी था लेकिन बुद्धिस्ट के लिए नहीं था, डी। पूना पैक्ट का कंसर्न क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस या फिर दलित वर्ग? ऑप्शन नंबर ए। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। पूना पैक्ट के कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया था, ये सही है। इसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड? इसका आंसर पूना समझौता है, ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसमें महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं थे, उनकी तबीयत खराब थी। उनकी तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। PR अम्बेडकर के हस्ताक्षर थे, राजगोपालाचारी के हस्ताक्षर थे इसमें। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी। 1932 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट, एंटी अनटचबिलिटी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट भी GD बिरला थे, घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से पूछा गया था तो इसका आंसर भी GD बिरला है, ऑप्शन नंबर सी। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का ही नाम था, मतलब ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग ही बाद में जाकर के हरिजन सेवक संघ का रूप ले लेती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वॉज ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस लीग किसने स्टैब्लिश किया था? बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के फाउंडर हैं बाबू जगजीवन राम।
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल तो उठाते हैं लेकिन अब स्तर नहीं उठाते? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? वो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में की थी 1934 में। किसने? जयप्रकाश नारायण या फिर जेपी ने, ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर मेंबर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं हासिल की थी? तो ऑब्वियसली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और बंगाल में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, NWFP में और बंगाल में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलेक्शंस, मतलब 1937 के इलेक्शंस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल कहाँ पर नहीं बना? तो बंगाल में नहीं बना और पंजाब में, जैसे मैंने कहा NWFP और बंगाल में जो है ये अपनी सरकार नहीं बना पाए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। वह प्रांत का नाम बताना है 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। इसका आंसर बंगाल और NWFP है, यहाँ पर बंगाल गिवन है तो आंसर ए होगा। वर्ष 1937 के आम चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मिनिस्ट्री फॉर्म की थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।